हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड येस्टरडे की बात करें, मतलब कल के दिन की बात करें, तो इसके ऊपर इस चैनल के ऊपर जो वीडियो आया था ज़रूर इसको देख लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। गलती से भी मिस मत करना। लिंक ऊपर आई बटन पे दिया है कि क्यों 99% लोग शेयर मार्केट में बर्बाद होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ज़रूर अगर आपको यहाँ पे बर्बाद नहीं होना है तो ये चीज़ें आपको जितना हो सके जल्द से जल्द यहाँ पे सीख लेनी चाहिए। सो चलिए अभी तो इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। संडे का दिन एंड आपको पता है हमारा पहला वीडियो होता है आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट खबरें रहेंगी जो कि बाजार को ऊपर लेके जा सकती, कौन सी ऐसी खबरें रहेंगी जो कि बियर को मदद कर सकती बाजार को नीचे लेके जाने के लिए। सो इन सभी चीज़ों को हम लोग थोड़ा बहुत कवर करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो मार्केट अनसर्टन है, ड्यूरिंग द वीक कोई भी खबर कभी भी यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। इंटरनली आ सकती है, विदेश से आ सकती है। सो जितना इंपॉर्टेंट अभी तक का जो हम लोगों को पहले से खबर पता होगा उसको हम कवर करेंगे। बट उससे पहले क्या करते हैं हम लोग, यस, 2 फॉर्मेलिटीज़ को चेक कर लेते हैं। उसमें से पहला फॉर्मेलिटी, क्या मार्केट पूरे 5 दिन चलेगा? तो इस सवाल का जवाब है इस वक्त नो। मतलब इस हफ्ते की बात करें तो आपको भी यहाँ पे पता है 15 अगस्त, यस 15 अगस्त के चलते थर्सडे के दिन मार्केट में छुट्टी रहेगी। सो इस हफ्ते की अगर हम लोग बात करें तो 5 में से कितना, केवल 4 ही दिन बाजार में ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिलने वाली। छोटा हफ्ता है, आप ऐसा भी चाहो तो कह सकते हो। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट सवाल कौन सा वाला, फॉर्मेलिटी वाला, कि भाई माहौल क्या कहलाता है बाजार का। तो देखिए लॉन्ग टर्म में तो बाजार अभी भी ज़बरदस्त है, मतलब बुल वालों के पकड़ में है। और शॉर्ट रेंज की भी बात करें पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन की, तो मार्केट कैसा रहा, वॉलेटाइल रहा, बट 0.5% ऊपर रहा, 150 पॉइंट प्लस यहाँ पे रहा। मतलब अभी भी हम कह सकते हैं बुल की जो ग्रिप है वो अभी भी इतनी कमज़ोर नहीं हुई। बीच बीच में थोड़ी कोशिश तो ज़रूर हुई थी, ठीक है। खास करके हम लोग अमेरिकन बाजार के ऊपर फोकस रखते हैं। फ्राइडे के दिन कोई बहुत बड़ा गिरावट तो नहीं आया था ना, तो आप देख सकते नहीं 50 पॉइंट का ही हम लोग को, मतलब फ्लैट परफॉर्मेंस, फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली थी, ठीक है। जापान का बाजार की बात करें कल के दिन तो यहाँ पे बंद ही रहेगा। अगर ओपनिंग की अगर आप देखने जाओगे तो डायरेक्टली हमारा बाजार ही हम लोगों को चेक यहाँ पे करना है, ठीक है। ये हो गया फॉर्मेलिटी। देन अभी हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चीज़ के चलते बाजार में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं देखने को मिलेगी। सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें दोस्तों इन्फ्लेशन का डेटा, यस इन्फ्लेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। एंड अगर हम लोग इस हफ्ते की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारा, मतलब इंडिया का इन्फ्लेशन का डेटा हम लोग को देखने को मिलने वाला है। कब देखने को मिलने वाला है? अरे कल ही आने वाला है, मार्केट क्लोज हो जाने के बाद। सो जुलाई मंथ कंप्लीट हो चुका है, तो जुलाई मंथ का डेटा हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी एक्सपेक्टेशन रहेगी उस हिसाब से कम आता है ज़्यादा आता है वो देखने वाली यहाँ पे बात है। आरबीआई ने क्या प्रेडिक्शन दिया था उस हिसाब से कैसे, वो कल के दिन हम लोग इन चीज़ों को आराम से कवर कर लेंगे। सो लास्ट टाइम कैसे रहा डेटा, लास्ट टाइम मतलब इसके पहले 4.80 एक्सपेक्टेड था, ओहो ज़्यादा आया था, ठीक है भाई, इससे कोई पहाड़ नहीं टूट जाता है। वो एक दिन के लिए थोड़ी सी नाराज़गी रही थी, देन बैक टू द नॉर्मल लाइफ चीज़ें होती रहती है। सो लास्ट टाइम हम कह सकते हैं अनुमान से थोड़ा ज़्यादा आया था, बट स्टिल वी आर, जो ब्रैकेट रहता है आरबीआई का 6 के अंदर रहना चाहिए, तो उसके अंदर ही हम लोग काफ़ी समय से। बट हालांकि आरबीआई ने डेफिनेशन भी चेंज कर दी भाई, रेट कट से रिलेटेड उन्होंने कहा कि कांस्टेंट 4% का इन्फ्लेशन भी रिक्वायर्ड, ठीक है। हालांकि उनके प्रोजेक्शन में एक बार भी 4% को उन्होंने प्रेडिक्ट नहीं किया है कि इन्फ्लेशन होगा करके। 4.6, 4.7, 4.4, 4.3, बट 4.00 नहीं प्रेडिक्ट किया उन्होंने, ठीक है। देख लेंगे आगे भविष्य में क्या होता है करके। सबसे इंपॉर्टेंट तो फेड रहता है, वो रेट कट करेगा तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक के ऊपर प्रेशर आ ही जाता है, तो ज़्यादा सोचेंगे नहीं। कल के दिन की बात करें, ठीक है, इस हफ्ते के हिसाब से कल के दिन की बात करें तो मार्केट क्लोज होने के बाद हमारा इन्फ्लेशन का डेटा सामने आएगा, उसको हम लोग जरूर स्टडी करेंगे। देन बात करेंगे दोस्तों तो अमेरिका, यस अमेरिका की अगर बात करेंगे तो इनका भी इन्फ्लेशन का डेटा इसी हफ्ते को देखने को मिलने वाला है। अच्छी बात यह है कि क्लैश नहीं हो रहा है डेटा, क्लैश मतलब हमारा भी डेटा एंड उनका भी डेटा एक ही टाइम पे आता है, तो हमें समझ में नहीं आता है कि हमारे बाजार में उसका रिएक्शन मतलब कैसा देखने को मिला, अच्छा या फिर बुरा करके। तो अच्छी बात यह है कि इस हफ्ते अमेरिका का भी इन्फ्लेशन का डेटा है, बट वो 14 अगस्त को देखने को मिलने वाला है। सो ठीक है भाई, अगर हम लोग बात करें इसके पहले अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा 3.4 एक्सपेक्टेड था, एक्चुअल में 3.3 आया। देन 3.1 एक्सपेक्टेड था, 3.0 यहाँ पे देखने को मिला। इस वक्त 3% एक्सपेक्टेड है। तो क्या पहली बार अमेरिका में कई समय के बाद 2 पॉइंट समथिंग समथिंग मतलब 2.9 क्या ऐसा डेटा देखने को मिलेगा? सो डेफिनेटली अगर ऐसा रहेगा तो अमेरिकन बाजार इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी वाली बात है, होगा नहीं होगा उसी के लिए तो हम लोग को 14 तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा।
आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। तो सबसे बड़ा अभी का अगर हम लोग यहाँ पे कहें, यस, हॉट टॉपिक यहाँ पे बन चुका है, टोटली आउट ऑफ सिलेबस। कल किसी ने सोचा भी नहीं था, यस्टरडे की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि इस टॉपिक की हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे करके, एंड अभी हर जगह पे देखा गया तो इसी के ऊपर चर्चा देखने को मिल रही है। यस, हिंडनबर्ग रिसर्च ने पहले तो ट्वीट करके बोल दिया कि यहाँ पे तैयार हो जाओ, कुछ तो यहाँ पे बड़ा होने वाला है, कुछ तो बड़ा आने वाला है। ठीक है, देन अलग अलग प्रेडिक्शन हम लोगों ने कर लिए, एंड बाद में हम लोगों ने देखा कि अल्टीमेटली आउटकम क्या निकल कर आया कि जो उन्होंने पुरानी रिपोर्ट यहाँ पे निकाली थी किससे रिलेटेड, अदानी के ऊपर आरोप से रिलेटेड। सो अभी नया जो उन्होंने एलिगेशन लगाया है वो सेबी चीफ के ऊपर उन्होंने एलिगेशन यहाँ पे लगाया है। सो बेसिकली उनका यही मानना है, किसका, हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में कहा है उस हिसाब से कि जो ऑफशोर एंटिटीज हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है, वहाँ पे अदानी से रिलेटेड जब भी इन्वेस्टिगेशन का टाइम आता है तो सेबी अच्छे से काम नहीं करता और ना ही वो करेंगे, बिकॉज खुद सेबी चीफ का उसमें हम लोगों को स्टेक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड एक और दूसरा आरोप भी उन्होंने लगाया है कि उनके और उनके जो पति है, ठीक है, वो रीट से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उससे रिलेटेड भी एक पॉइंट उन्होंने सामने रखा है कि पर्सनल गेन के चलते इस चीज़ें हो रही है करके, प्रॉपरली डिस्क्लोजर नहीं दिया करके। सो ये पॉइंट फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। अभी आगे क्या होगा वी डोंट नो, वो तो चेक करने वाली यहाँ पे बात है। बट ये एक नया टॉपिक मार्केट को मिलते हुए देखने को मिल चुका है, और ये कोई हल्का टॉपिक नहीं है। हर जगह पे आप देख सकते हो फाइनेंस की दुनिया में, या फिर इनफैक्ट जो फाइनेंस की दुनिया में नहीं भी है, बाकी के न्यूज़ चैनल में भी ये टॉपिक हम लोग को कवर होते हुए देखने को मिल रहा है। सो इस एक पॉइंट के चलते कल का बाजार कैसा रहेगा, ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पार्ट देखने को मिलने वाला है। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो इस चक्कर में बिल्कुल नहीं भूलना है कि कंपनी के अर्निंग्स कैसे आ रहे हैं, क्वार्टर 1 के रिजल्ट फिर भी हमारे रडार के ऊपर ज़रूर रहने चाहिए। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर की सबसे बड़ी निशानी यही होती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में हमेशा कंपनी के नंबर्स ही मायने यहाँ पे रहते हैं। देन आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आईपीओ का बाजार भी फोकस में यहाँ पे रखना है। ठीक है, काफ़ी सारे आईपीओ यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली ओला का आईपीओ देखने को मिला था जिसका जीएमपी काफ़ी खराब था, बट लिस्टिंग होने के बाद काफ़ी अच्छी खासी रिस्पांस हम लोग को देखने को मिल गई। ठीक है, एंड अभी काफ़ी सारे आईपीओ हम लोग को पाइपलाइन में भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इस चीज़ के चलते इसके ऊपर भी आप फोकस बना के रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो एफआईएस डीआईएस एक्टिविटीज़, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एफआईएस यहाँ पे बड़ा बड़ा माल बेच रहे हैं। बीच में थोड़ा हरा निशान तो दिखा देते हैं, बट इतना कोई सिग्निफिकेंट बाइंग उनकी ओर से देखने को नहीं मिलती है। जहाँ पे उनका सेलिंग आप देख सकते हो कितना तगड़ा है, 3000, 10,000, 3,000, 3,000, 2,000 करके। ठीक है, बट हाँ, हमारे जो चैंपियंस है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से, आप जितना बेच रहे हो, आप मतलब एफआईएस इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जितना बेच रहे हैं उतना ऑलमोस्ट वो थोड़ा कवर अप करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली ये कोई मतलब जो बोलते हैं ना इक्वल टू का फॉर्मूला नहीं है कि वो उतना बेचेंगे उतना खरीदेंगे करके, बट हम कह सकते हैं अच्छी तरीके से वो इन चीज़ों को कैप अप यहाँ पे कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं, बिकॉज उनके पास भी काफ़ी अच्छा फंड देखने को मिला है। रिसेंटली हम लोगों ने खबर भी देख लिया, एम्फी ने अनाउंस भी कर दिया 23,300 करोड़ के आसपास एसआईपी जुलाई मंथ में हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। सिग्निफिकेंट ग्रोथ लगातार एसआईपी में हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहे हैं, एंड इसी चीज़ के चलते तो डीआईएस मजबूत यहाँ पे हो चुके हैं, एंड इसी चीज़ के चलते एफआईएस भी हम लोग को परेशान देखने को मिल चुके हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं भाई, हमारा इंडियन रुपी तो लगातार वीक हो रहा है। 84 के लेवल को भी टच यहाँ पे करते हुए देखने को मिला था। आप यहाँ पे देख सकते हो चार्ट पैटर्न के ऊपर चला गया था, फिर थोड़ा सा नीचे आया, एंड जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे दिसंबर तक ये होना चाहिए करके, ये दिसंबर से पहले ही 84 तक चला गया। मतलब हमारा रुपी कमज़ोर हो रहा है भाई। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि जो भी डॉलर में हमारा बिल निकलता है भाई उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कहते हैं कि आपका रुपी कितना भी हो जाए, 100 हो जाए पर डॉलर के हिसाब से, हमें तो चाहिए डॉलर। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते अगर जितना हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करवाएंगे उतना ही डॉलर बिल एक्स्ट्रा बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे गोल्ड से रिलेटेड सरकार ने एक बीच में ज़बरदस्त जोर का झटका यहाँ पे दे दिया। ठीक है, एंड उसके बाद गोल्ड गिर गया, बट अभी भी 71 72 के आसपास है। लॉन्ग टर्म में गोल्ड देखा गया तो भाई वो गोल्ड ऐसे ही थोड़ी ना बोला जाता है। ठीक है, तो पेशेंस चाहिए यहाँ पे, बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। देन मिडल ईस्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, क्रूड ऑयल की बात करें, थोड़ा सा वहाँ पे भी वापस तू में देखने को मिला था यस्टरडे की बात करें तो। ठीक है, क्रूड 75 के नीचे चला गया था, वो वापस 80 के रेंज में हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो वो भी एक टेंशन हम लोग को बाजार में फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये चीज़ें चलती रहती है भाई, आपने शेयर बाजार में कदम रखा है ना, तो मार्केट आपको चैन की नींद तो नहीं सोने देगा। ठीक है, इसका हैबिट डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ही आप टिक पाओगे, वरना काफ़ी लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटर करने के बाद मतलब कहते हैं कि सर ये ऐसी खबरें अच्छी नहीं लगती। भाई ये मार्केट ऐसा ही चलता है। ठीक है, एकदम अगर मीठी मीठी खबरें, अच्छी खबरें रहेगी तो हर कोई आके बैठ जाएगा बाजार में। तो बाजार हमेशा आप देखो डिस्टर्बेंस वाले माहौल में ही रहता है। ठीक है, हमेशा याद रखना। चलो आखिरी पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, ऑप्शन चेन के ऊपर। सो ऑप्शन चेन में तो भाई जिस प्रकार का अभी एक नया टॉपिक मिलते हुए देखने को मिल चुका है, और वो टॉपिक यूजुअली देखा गया तो बियर वालों के फेवर में शायद से थोड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो इस चीज़ के चलते क्या इस हफ्ते क्या बियर वालों की ताकत इतनी रहेगी कि वो 24,000 को
तोड़कर मार्केट को नीचे लेके जा सकते हैं करके। एंड बुल का अगर टास्क देखा गया वो 24 को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे एंड जैसे ही लगे हाथ मौका मिले तो पहले तो पड़ा रहेगा 24,500 को वापस तोड़कर उसके ऊपर क्लोजिंग दिया जाए। एंड अगर 24,500 के ऊपर क्लोजिंग अगर हो गई तो नेक्स्ट टारगेट वापस 25 का वो अचीव करने की कोशिश जरूर करेंगे। हालांकि इसके चलते विदेश के बाजार के और से भी सपोर्ट मिलना इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ जरूर रहेगी। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।